गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्य पुस्तक अविरल के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 का नाम है पतंग और गुब्बारा। इस पाठ के प्रमुख पात्र हैं 2 छोटे बच्चे, पतंग और गुब्बारा। आइए चलिए इस पाठ की भूमिका को पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए और अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो अपने अंदर अच्छे गुण होते हैं उन गुणों की प्रशंसा अपने आप या अपने मुख से कभी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए तथा एक दूसरे को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। चलिए अब हम पाठ की भूमिका को पूरा कर चुके हैं। अब आइए पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ किस प्रकार है? एक रंग बिरंगी पतंग इतराती, बल खाती, मुस्काती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। यानी एक रंग बिरंगी पतंग आसमान में इतराती, मतलब इतना इतरा रही थी कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। मुस्कुराती वह उड़ रही थी और इतनी ऊंचाई पर वह देखकर कि मैं इतने ऊंचे उड़ रही हूँ तो वह फूली नहीं समा रही थी। फूली समाना मीन्स बहुत खुश होना, यानी वह बहुत खुश हो रही थी। वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ, यह सोचकर वह झूम उठी, यानी वह नाच उठी। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका मीन्स देखा, तो उसे बड़ी जोर से हंसी आ गई। क्यों हंसी आई? क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। वह रहा संदीप। देखो, मेरी डोर थामे जमीन पर खड़ा ऐसा लगता है मानो एक चीता हो। खिलखिलाते हुए वह स्वयं से बोल उठी। स्वयं से मीन्स अपने आप से बोल उठी। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, अरे तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो? जानती हो, चीता कहकर तुम जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। खिल्ली उड़ा रही हो, खिल्ली उड़ाना मीन्स उसकी मजाक उड़ाना, उसकी हंसी उड़ाना। तो कभी भी हमें हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। पतंग ने पलट कर देखा, गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। पूंछ यानी नीचे लटकता हुआ धागा। हा हा हा, हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपैंदे का लोटा हो। हा हा हा, बेपैंदे का लोटा मीन्स यानी बिना तरी वाला लोटा, जिसके मतलब कोई भी नीचे रखने की वैसी जगह ना हो, आर पार हो। गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो, परंतु तुम्हारे ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है तुम्हारी पूंछ यानी डोर का। डोर मीन्स जो धागा उसमें बंधा हुआ था वह, जिससे तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की जरूरत नहीं है। भले ही मेरी पूंछ कटी हो, पर उड़ तो अपने आप रहा हूं ना।
हा 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 हा। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। आग बबूला मीन्स गुस्से में हो गई, बहुत गुस्सा हो गई। बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा है, उसमें मांझा लगा है। पता भी है मांझा कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीस कर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं, जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वह दूसरे धागों को काट सकता है। मेरा मांझा भी इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। टिकना मीन्स रहना, यानी उसके सामने नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। फिर उसने पतंग ने कहा कि मैं तुम्हारा धागा भी काट सकती हूँ। हा हा हा। क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे के काटने के लिए दोनों धागों को तना हुआ होना चाहिए? मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं। मेरी पूंछ कटी ही सही, पर तुम उसका बाल वांका भी नहीं कर पाओगी। बाल वांका मीन्स मतलब उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी, क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला। पतंग चिढ़कर बोली, तुम्हें भी ज्यादा डींग मारने की जरूरत नहीं है। डींग मारना मीन्स बड़ा चढ़ाकर अपनी बातों को कहना, यानी अपने बड़ा चढ़ाकर बातों को कहने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगे। भीगी बिल्ली मीन्स बहुत डर जाओगे, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर हवा भरी हुई है वो निकल जाएगी तो तुम भी डर जाओगे कि हाँ मैं नहीं उड़ सकता हूँ। गुब्बारा हंसकर बोला, बहन, हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है। यानी जो मेरे अंदर हवा भरी हुई गैस भरी हुई है, वह जो चारों तरफ हवा चली उस हवा से गैस हल्की है, इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ, मतलब उड़ रहा हूँ, जैसे पानी से हल्की चीज पानी में तैरनी लगती है। पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा ही तुम्हारी मदद करती है। पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। बोली, मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है? मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूं। उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है, जो झटके दे देकर मुझे उड़ा रहा है। गुब्बारा मुस्कुराता हुआ बोला, पर क्या तुम्हें पता है कि संदीप के झटके देने पर क्या होता है? हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं। क्षेत्र मीन्स भाग, दो जगह बन जाते हैं, जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है। मतलब तुम्हें मदद मिलती, सहायता, मदद मीन्स सहायता प्राप्त होती है। यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई। गुब्बारा फिर बोला, और जहां तक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बंधे हैं। हम दोनों का उद्देश्य, उद्देश्य मीन्स लक्ष्य, भी एक ही है। वो लक्ष्य में क्या है? बच्चों को खुश करना। रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं। भाना मीन्स भाते हैं, यानी भाना मीन्स बहुत अच्छे लगते हैं। पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत थी। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे और हंस हंस कर बातें करने लगे। इस पाठ के लेखक डॉक्टर मधुपंत जी हैं। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए,
और बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातों को नहीं करना चाहिए। ना तो किसी की हंसी उड़ानी चाहिए, ना मजाक करनी चाहिए। और अपने गुणों की व्याख्या मतलब जो अपने अंदर अच्छाई हैं उन अच्छाइयों को भी कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए। तो ये आज आपका पाठ 3 का अध्ययन पूर्ण हुआ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।